बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक और संगे मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 75,000 की सतह भी उबूर कर गया। 550 पॉइंट्स इजाफे के साथ 75,079 पॉइंट्स पर पहुंचकर वापस आ गया। 74,697 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान की वजह IMF से कामयाब डायलॉग है, जिससे सरमायाकारों में एतमाद देखा जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम माशी अशारिये मस्बत हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में GDP की शरह 2 से 3% तक रह सकती है। ताजिर दोस्त ऐप ना लेने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावीज़ शामिल कर ली गई। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक ताजिर दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर एडवांस टैक्स की मद में मजीद 15 अरब रुपए से ज्यादा जमा करने का तखमीना लगाया गया है। गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। बजट में 850 सीसी से ज्यादा की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाने का भी इम्कान है। हुकूमत तवानाई सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर कंट्रोल न कर सकी। IMF ने जुलाई में बिजली 5 रुपए के बजाय 7 रुपए महंगी करने का मुतालबा किया है। IMF का कहना है हुकूमत जुलाई में बिजली 5 के बजाय 7 रुपए महंगी करके 150 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्ज पूरा करे। रवा माली साल के अख्ताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब पर कंट्रोल करना था, मगर ये मजीद 150 अरब रुपए इजाफे के साथ 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। वजारत तवानाई का जराये का कहना है कि हुकूमत को IMF के साथ तय अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना है। IMF ने गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ पर बर वक्त नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए तजवीज़ के साथ मनसूबा भी मांग लिया। आइंदा माली साल के लिए पा और गैस टैरिफ में इजाफे के लिए मनसूबा शेयर करने का मुतालबा किया है। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। KP हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर की एनेक्सी को बंद कर दिया गया है। जराये के मुताबिक KP हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दाखिले से मना कर दिया गया है। गवर्नर एनेक्सी बंद करने का फैसला एक हफ्ते कबल किया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर, क्यों ये फैसला किया गया? देखिए, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इस वक्त लफ्जी जंग जारी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा थे, उन्होंने एक सख्त बयान देते हुए ये कहा था कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला हाउस में दाखिला बंद कर देंगे। जो वज़ीर-ए-आला जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है इस्लामाबाद में, इससे गवर्नर एनेक्सी भी कायम होती है। अगर गवर्नर चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन अब उस एनेक्सी को बंद कर दिया गया है। और ज़राए ने बताया है कि ये फैसला एक हफ्ता कबल हुआ था और जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और साथ ही अमले को आगाह कर दिया गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा KP हाउस इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से अहकाम जारी किए हैं। ज़राए ने ऐसा बताया है। अभी दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला जारी था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कुछ नरमी भी आई, चाय की दावत भी दी गई। लेकिन वाज़ेह है कि ये फैसला एक हफ्ता पहले का है, जिसके ऊपर अमल दरामद आज से शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात के लिए। तो पीपल्स पार्टी ने प्रॉपर्टी लीक्स को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया और चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिलावल जरदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर का कहना है कि लीक्स में कुछ नया है ही नहीं और ना ही गैर कानूनी है। बिलावल और आसफा के मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एहलिया के नाम की जायदाद बाकायदा डिक्लेयर है। सेनेटर फैसल ऑर्डर ने सवाल उठाया, प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर तनाज़ा क्यों है? कुछ भी नया नहीं, सब कुछ अवाम के इल्म में है। पीपल्स पार्टी का दो टोक रद्द अमल। बिलावल जरदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर का कहना है कि प्रॉपर्टी लीक्स में कुछ नया है, ना गैर कानूनी और ना ही कोई स्कैंडल, क्योंकि बिलावल और आसिफा के मुल्की व गैर मुल्की असासाजात इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं। जुल्फ़िकार अली बदर का कहना था कि दुनिया जानती है बिलावल जरदारी और आसिफा जरदारी ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद प्रॉपर्टी उनकी औलाद को विरासत में मिली, जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर मौजूद है। बदनीयत
ज्यादती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि हम हर साल एहसास और जायदाद की डिक्लेरेशन में ये जमा कराते हैं। जमा शुदा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। प्रॉपर्टी लीक्स में नाम आने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, अहलिया के नाम पर प्रॉपर्टी 2017 में खरीदी, जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। 1 साल पहले जायदाद फरोख्त की रकम से चंद हफ्ते पहले नई प्रॉपर्टी खरीदी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में इस हवाले से सवाल हुआ तो सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर्ड है तो फिर तनाजा क्यों है? फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट से प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुश्ताक अहमद खान का कहना है, उन तमाम लोगों के नाम सामने लाए जाएं और इसकी बेलाग तहकीकात करें। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म नहीं, डिक्लेयर ना करना जुर्म है, जिस पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में भी लोगों को माहौल फराहम किया जाए, कब्जा ना हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी और खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस बात को मना कर रहा हो कि पाकिस्तानी बैरून मुल्क में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकता या प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई या नहीं आपने छुपाई हुई है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो, लोगों के पास ये फंडामेंटल राइट्स है प्रॉपर्टी होल्ड करने का, खरीदने का, बेचने का, और जहाँ भी वो चाहे वो खरीदे। ये एक आईनी राइट है उनका, उनको एक्सरसाइज करने दे। पाकिस्तान अगर उन लोगों को ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, लोग उनको तंग नहीं करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी पे कब्जे नहीं होंगे, सीडीए या दूसरे अथॉरिटीज़ उनको तंग नहीं करेंगे बेजा, तो इसलिए वो सारे पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने जो पाकिस्तानी है वो भी अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमने माहौल नहीं दिया, प्रोवाइड किया। इसलिए हमें भी देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों पर जोर दें आप बाहर प्रॉपर्टी ना खरीदें, हमें चाहिए कि उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड। अशराफिया मुल्क से सिर्फ पैसे निकालते हैं, सरमायाकारी नहीं करते। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चोरी का पैसा कोई मुल्क में नहीं रखता। बानी पीटीआई ने कहा था 11 अरब डॉलर्स मुल्क से बाहर गए। बानी पीटीआई को सजा देने के लिए रातों को अदालत लगी, लेकिन जमानतों की समाअत में ताखीर की जा रही है। किया है वो इस मुल्क में, तभी तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ यहाँ से पैसे निकालने के लिए इस मुल्क को इस्तेमाल करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। ये खान साहब ने कोई 2 साल पहले कहा था 11 अरब डॉलर वो है पाकिस्तान से गए। जहाँ से चोरी का पैसा हो वो कोई अपने मुल्क में नहीं रखता, वो हमेशा बाहर भेजेगा। वो समझते हैं कि उनका इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है, वो अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं और ये उसका शाखसाना है। जिस तरह से खान साहब की सज़ा के लिए जो स्पीड लगाई गई थी कि 2-3 दिन में रात को 2-2 बजे बैठ के और फैसले दिए गए, ज़मानतों की जो वो है प्रोसीडिंग्स हैं वो रोज़ से रोज़ डिले होती हैं, चाहे वो। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मुकदमात का सामना करके थक गए हैं, बेहतर है आप सजाएं दें। हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है, 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। समाअत सुपरिटेंडेंट अडियाला की जानिब से एहतसाब अदालत को खत पर मुलतवी की गई। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक अदालती अमले ने बताया सिक्योरिटी वजूहात पर समाअत मुलतवी कर रहे हैं। अदालती अमले की जानिब से ताहाल नई तारीख नहीं दी गई। बानी पीटीआई से अहले खाना की मुलाकात भी मनसूख कर दी गई है। एहतसाब अदालत को खत में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने सिक्योरिटी इंतजामात के तनाजुर में रेफरेंस पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा की। लिखा, अडियाला सूबे की हसास तरीन जेल है जहाँ गुंजाइश के बरक्स 7000 कैदी हैं। इनमें दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलविस मुजरिम के साथ साथ सियासी बैकग्राउंड रखने वाले हाई प्रोफाइल कैदी भी शामिल हैं। कराची लिए चलते हैं जहां पे मेयर कराची मुर्तजा वहाब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। का सिलसिला स्टार्ट किया और आज इस अस्पताल में आप देख सकते हैं कि वो 1122 की एम्बुलेंसेज नज़र आती हैं। हमारा सेंटर आपको नज़र आता है, नज़र आ रहा है आपको कि किस तरीके से सारे इदारे मिलकर काम करें ताकि जब भी पेशेंट को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो वो ज़रूरत हम उसको मुहैया करें, उसको फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें और उसकी खिदमत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतरी का सफ़र, खिदमत का सफ़र जो ये मौजूदा इंतज़ामिया कर रही है ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि बेहतरी का सफ़र इंशाअल्लाह इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। अल्लाह ताला आने वाले वक्त को इस शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सेशन अदालत इस्लामाबाद में निकाह केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि जो सजा दी गई वो उस सूरत में दी जा सकती थी कि फ्रॉड शादी होती और सबूत मौजूद होते। दोनों 1 जनवरी 2018 को उसे जायज निकाह करार देते हैं। दोनों के निकाह के खिलाफ कोई सबूत मौजूद ही नहीं। इनके पास यही है कि इन्होंने फरवरी का निकाह माना, जो सिर्फ एक इवेंट है। फ्रॉड में एक इंसान फ्रॉड कर रहा हो और दूसरा जिसके साथ फ्रॉड हो रहा हो, बताया जाए कि इस मामले में किसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये बता रहे हैं कि मुफ्ती सईद के साथ फ्रॉड किया है। मुफ्ती सईद तो शिकायत कुनिंदा नहीं, इस केस में मुफ्ती सईद को धोखा दिया गया ये बताया जा रहा है। केस के दौरान एक वकील गायब हो जाता है। अदालत इस मामले को संजीदा ले। डेनमार्क जाकर वकील साहब कहें कि मैं नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे। माविन वकील ने कहा कि अब्बासी साहब की फैमिली डेनमार्क में रहती है। उन्होंने कल अदालत को आगाह किया था। अदालत ने माविन वकील से कहा कि आप बात करें रिजवान अब्बासी से, अगले 1-2 दिन में वीडियो लिंक पर आ जाए। 28 मई तक रिजवान अब्बासी का इंतजार नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल अदालत के सामने कहा कि वो 4 दिन दस्तयाब नहीं होंगे। अदालत ने केस की समाअत रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से आज भी जवाब दाखिल नहीं करवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के जवाब दाखिल न कराने पर इजहार नाराजगी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला को जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अजहर सिद्दीक की दरख्वास्त पर समाअत की। गुज़िश्ता रोज योब में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर बाबर न्याजी की नमाज जनाजा योब कैंट में अदा कर दी गई। आला फौजी और सिविल अफसरान और अवाम की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने योब के इलाके संबासा में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने जाम शहादत नोश करने पर मेजर बाबर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद की बहादुरी, वतन के लिए खिदमत और जज्बा हुब्बुल वतनी को भी सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का भी इजहार किया। बात करेंगे कराची की इलाका सुपर हाईवे जमाली पुल। इसके करीब डाकुओं की फायरिंग से निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। मकतूल नौजवान का मामू भी फायरिंग से जख्मी हुआ। पुलिस का दावा है कि एक डाकू मकतूल की फायरिंग से मौके पर हलाक हुआ, जबकि दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलते हैं मुस्तफा कमाल इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। फिर उसके बाद जाकर बाहर जिस तरह से उस तमाम जो भी वो सीन था उसके ऊपर एक जश्न मनाया गया। और मुझे अफसोस है जो पीटीआई के अभी मौजूदा चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने जाकर मीडिया से कहा कि हमने आज सदर जरदारी को 21 तोपों की सलामी दी है। दैट वॉज वेरी अनवांटेड, मेरा यह ख्याल है सर। यहाँ पर हर कोई खुद को पारसा बता रहा है और अपने मुखालिफ को उसको जितना कॉन्डेम कर सकता है, जितना उसको जितनी तजलील कर सकता है, वो ये करके यहाँ से इस ऐवान से जाना चाहता है। और हम ये समझ रहे हैं कि हम सब कुछ ये फतह कर रहे हैं, सब सारी चीज़ों को एक दूसरे को आपस में ही फतह किए चले जा रहे हैं। और शायद इसीलिए हमें पाकिस्तान के लोगों ने इस जगह यहाँ पर भेजा है। मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड मैं बात करूँगा अभी अगले पॉइंट पे, लेकिन मैं थोड़ी सी जो है वो सदर साहब की स्पीच के जो कंटेंट था, उनका जो इश्यूज थे उनके, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूं। और आई विल कॉन्फाइन माई सेल्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कराची और फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे। सर, कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। पाकिस्तान में 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल हैं पाकिस्तान की इंसेप्शन से लेकर अब तक। दोनों सी पोर्ट्स कराची में हैं। वी आर द गेटवे टू द इंटायर पाकिस्तान एंड टू द सेंट्रल एशिया एंड टू अफगानिस्तान। तीसरा हमने गवादर बनाया है, फुली ऑपरेशनल नहीं है। हम उस शहर से 68% रेवेन्यू कलेक्ट करके जमा करके पूरे पाकिस्तान को देते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम सिंध का 95% रेवेन्यू हम कमाते हैं, उस शहर से कमाते हैं। लेकिन आज मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा इस वाली बात को करना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने
जब भी उनसे गुफ्तगू की गई है, अभी हमने पिछले दिनों भी उनसे मुलाकात की, हमने उनको पॉजिटिव पाया है, रिसेप्टिव पाया है और चीज़ों को सही करने वाला पाया है। मैं आज अपनी थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हों। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज़ के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूँ। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूँ। चूंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूँ। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था, उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज पूरे सर सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल्स, अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अगर आप जारी रखें। मैं कर लूंगा आपसे बात, इस पे भी आता हूँ, इस पे भी आता हूँ, इस पे भी आता हूँ। आप बोलें जी चेयर को एड्रेस करें प्लीज। मैं बताता हूँ सर। मैं तो चाह रहा था कि जो है वो बहुत ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे थे। ऑनरेबल मेंबर को बोलने दें प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। अल्लाहु अकबर, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस वक्त ज़ोहर का वक्त हुआ है और मुस्तफ़ा कमाल इज़हार ख्याल कर रहे थे। कनकोट से अगवा होने वाले पंजाब के रहायशी मजदूरों की मजीद वीडियो डाकुओं ने वायरल कर दी। मजदूरों को 5 दिन पहले तंगवानी थाने की हुदूद से अगवा किया गया था। वीडियो में मजदूरों ने जल्द बाजियाब करवाने की अपील की है। डाकुओं ने 24 घंटे में मुतालबात पूरे न होने की सूरत में मजदूरों को कत्ल करने की धमकी दी है। दोनों मुखबियों का ताल्लुक फैसलाबाद से, जो पेट्रोल पंप पर मजदूरी करते थे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात तालिब इल्मों के लिए दोहरा इम्तिहान बन गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में कायम इम्तिहानी मरकज़ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियारी नंबर 1 के इम्तिहानी मरकज़ में बिजली तो है लेकिन पंखे मौजूद नहीं। तलबा शदीद गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं अनवर खान से, जो इस वक्त लियारी के इम्तिहानी मरकज़ में मौजूद हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियारी नंबर 1 के अंदर, के जहाँ पर बिजली की फरहमी तो तसलसल के साथ जारी है, ताहम किसी भी क्लास के अंदर पंखे की सहूलत मौजूद नहीं है। स्कूल हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पंखों के लिए हमने बोला है, अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भी बोला है, वर्क्स वालों को भी बोला है। ये 8 दिन से एग्ज़ाम चल रहे हैं मुसलसल, कोई विजिट तो बहुत हुए। एसी साहब आए हैं, उन्होंने रब्ते किए हैं, हमारे डीओ साहब ने बहुत कोशिश की है कि यहाँ पे जो है ना पंखे लग जाएं। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 800 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो है ना बेहोश हो जाते हैं। 10-20 केस हमारे पास डेली जो है ना डिहाइड्रेशन के होते हैं। शदीद गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन के 8 से 10 केसेस रिपोर्ट होते हैं। आज 8वां पर्चा, उस 8वें पर्चे के दौरान 10 से 12 सरकारी अफसरान महकमा तालीम के इस स्कूल का विजिट कर चुके हैं। ताहम इसके बावजूद इस इम्तहानी मरकज़ के जो कमरा इम्तहानात हैं उनके अंदर पंखे फराहम नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद 850 से ज़ायद उम्मीदवारों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से मॉरिशस के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफा तिजारती और सकाफती ताल्लुकात, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मॉरिशस के सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। सरमायाकारी के लिए SIFC भरपूर और माविन मददगार साबित होगी।